जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तेरे बच्चे पर कष्ट है, कुड़िए तेरा कठिन टाइम आने वाला है। तो ये ऐसे मैसेज पढ़ के मैं थोड़ा सा घबरा गई और मतलब कि मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं। थोड़ा सा मन में ऐसे होता था कि शायद किसी के लिए हो, दूसरे के लिए हो, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं, हम तो तुच्छ प्राणी क्या जानेंगे। तो गुरुजी पहले ही मुझे संकेत दे रहे थे। तो संगत जी, क्या हुआ कि ट्यूसडे और मंडे को दिवाली मनाई जा रही थी जम्मू में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो मैंने मंगलवार को, मेरा बेटा बीमार था और उसको उस दिन बहुत फीवर था, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई। वो कह रहा था मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है, तो डॉक्टर ने दर्द की दवाई भी दी, लेकिन संगत जी उसको कोई आराम नहीं आया। तो मैं फिर बुधवार को गई डॉक्टर को दिखाने। तो उसने कहा, डॉक्टर ने, कि इसका आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो हमने बुधवार को ही अल्ट्रासाउंड करवाया डॉक्टर को दिखाने के बाद। तो उसमें उसको पेंडिस का आया कि वो पेंडिस की उसको प्रॉब्लम हुई है। तो संगत जी, हम फिर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप ना सीधे हॉस्पिटल चले जाइए, तो आपका उधर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऐसे मैं आपको बोलूँगा आप ये करो वो करो, तो आप सीधा हॉस्पिटल चले जाइए। तो शुक्राना करती हूँ मैं उस डॉक्टर का भी जिन्होंने हमें हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। तो शुक्राना गुरुजी का, वो गुरुजी के रूप में ही थे बैठे वहाँ। तो हम चले गए हॉस्पिटल में गए। तो संगत जी, अब छोटा बच्चा है 3 साल का, तो दर्द तो होता ही है माँ बाप को। फिर उसको सुइयाँ वगैरह लगी, कोई जो होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल पड़ा उसका। तो फिर इसका थर्सडे को सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में आया कि इसकी पेंडिस जो है वो लीक हो चुकी है। तो बहुत प्रॉब्लम आ गई थी गुरुजी, संगत जी, लेकिन गुरुजी ने सब संभाला। गुरुजी ने हमें शक्ति दी। लेकिन बच्चे की दर्द के सामने माँ बाप तो हार ही जाते हैं। चलो, क्या करना था फिर। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका तो अब ऑपरेट ही है। तो हुआ ऑपरेट। तो संगत जी, मेरे गुरुजी मेरे साथ ही थे। गुरुजी का स्वरूप मैंने उधर डॉक्टर अंकल को दिया कि आप प्लीज़ ये मेरे बेटे के तकिए के नीचे रख देना। तो गुरुजी साथ ही थे ऑपरेशन के टाइम, हर वक्त हर पल साथ थे। वो अब भी साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं। होंगे मेरे कोई पुराने कर्म या इस जन्म के कर्म, जो भी है मुझे नहीं पता, तो वो तो मुझे झेलने ही है। लेकिन गुरुजी साथ होते हैं, वो हिम्मत देते हैं कि कुड़िए तू कर सकती है सब कुछ, तू सह सकती है, तू कर सकती है। तो फिर क्या हुआ, उसका ऑपरेट हुआ। तो डॉक्टर ने हमें एक अजीब सी बात बोली थी जो मैं नहीं बता रही सत्संग में। तो हम प्रे कर रहे थे कि इसका अच्छे से ऑपरेट हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो डॉक्टर आए बाहर, उन्होंने कहा कि चलो ऑपरेट हो गया है, तो चलो जो हम चीज़ वो बोल रहे थे वो नहीं हुई है, हमने उसी चीज़ को सेट कर दिया है। लेकिन ये है कि इसको ठीक होते होते 10 दिन में हम इसको कवर कर देंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
तो जब मेरा बेटा आया ऑपरेट करके, तो मैंने उस डॉक्टर अंकल से कहा कि मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया था इसके पिल्लों के नीचे। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे बच्चे की चेस्ट पे जो टी शर्ट थी, वो उस डॉक्टर ने उस स्वरूप को वहाँ पे पेपर टेप के साथ चिपका दिया था। तो गुरुजी तो मेरे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के दिल में बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन संगत जी, अपने बच्चे को कष्ट में देख के वो 10 दिन बहुत दुख होता था, वो बहुत रोता था, बहुत सुइयाँ लगती थी, ड्रिप वगैरह बहुत कुछ। चलो गुरुजी ने ठीक किया उसको, लेकिन अभी भी वो पूरे तरह से ठीक नहीं है गुरुजी, आप जानते ही हैं। मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपने इतना साथ दिया है, आगे भी देना, हमेशा देना, हर जन्म में देना, हर पल देना। मैं तो आपकी बेटी हूँ, बस आप पिता समान मेरे बच्चे, अपने बच्चों का ध्यान रखना। बस अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको पूरी तरह से ठीक कर देना। अब आगे लाइफ में उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हेल्थ के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी अरदास है दातिया आपके चरणों में, मेरी अरदास है दातिया आपके चरणों में, मेरे बच्चे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं अपने दिल से शुक्राना करती हूँ आपका गुरुजी कि आपने मेरे बच्चे को ठीक किया। वो घर जाने के लिए कहता था, मम्मा घर चलो घर चलो। मैं कैसे घर आ जाती, डॉक्टर लीव देते तभी आती। तो डॉक्टरों ने देखा कि ये बच्चा बहुत ऐसे कर रहा है, तो चलो घर जाएगा, खाए पिएगा, चलेगा तो ठीक हो जाएगा, जल्दी रिकवर होगा, तो उन्होंने हमें भेज दिया। लेकिन अभी इसकी ड्रेसिंग कराने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है रोज़ ही। घर से 1.5 घंटे का रास्ता है गुरुजी, संगत जी। तो प्लीज़ इसको जल्दी पूरी तरह से ठीक कर दीजिए गुरुजी। मैं फिर आपका शुक्राना आपके चरणों में करूँगी, रखूँगी गुरुजी। प्लीज़ मेरे बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर दो गुरुजी। इस संसार के सभी बच्चे जो भी बीमार हैं, उन सब को ठीक करना गुरुजी। किसी के माँ बाप को अपने बच्चों की तकलीफ़ देख के दर्द जो महसूस होती है, वो कभी किसी माँ बाप को ना हो गुरुजी। सबके बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपने पढ़े लिखे अच्छे अपनी लाइफ व्यतीत करें गुरुजी। मेहर करना गुरुजी अपने संगत पर, अपने संगत के बच्चों पर मेहर करना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ संगत जी, हॉस्पिटल में मुझे 2 बार मध्यम गुलाबों की खुशबू भी आई। गुरुजी आते थे, मेरे बच्चे को हील करते थे। गुरुजी आते थे, गुरुजी हर पल हमारे साथ थे, हर पल। किसी वक्त मैं गुरुजी का नाम लेती भी थी, किसी वक्त भूल भी जाती थी। क्षमा करना गुरुजी, क्या करूँ, आप जानते ही हैं, सब जानते हैं गुरुजी। बस दिल से, तहे दिल से आपको शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और गुरुजी, मैं इसके साथ ही अपना संगत जी, मैं इसी के साथ ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और मैं जब मेरा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं फिर गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और एक बात और कि जब मेरा समय वो चल रहा था, मुझे गुरुजी की वही बात याद आती थी। वो कठिन लफ्ज़ जो था, मैंने फेसबुक पे पढ़ा था, तेरी लाइफ में अब कठिन समय आने वाला है। तो गुरुजी ने मुझे पहले ये बता दिया था। बस गुरुजी, अब आगे से ऐसा कभी भी कोई मैसेज ना मुझे पढ़ना पड़े, आपकी कृपा से। बस मेहर करना गुरुजी, मेहर करना, अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी। कई बार किसी बात पे गुस्सा भी आ जाता है गुरुजी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरुजी। दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी, उसकी आंखों से आंसू स्वयं पोंछते हैं संगत जी। अब महालक्ष्मी जी की अपार कृपा उसको मिलती है संगत जी। और संध्या वेला शुक्राना, इसके तो कहने ही क्या, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही महालक्ष्मी जी की अपार कृपा मिलती है और महालक्ष्मी जी सदा के लिए उसके घर में स्थायी हो जाती हैं। जो संध्या वेला शुक्राना की अपनी आदत बना लेता है संगत जी। और शुक्राना तो देखो हमें हर पल का करना चाहिए। उस दाता ने हमें कितना कुछ दिया। मैं हर बार यही कहती हूँ संगत जी कि अगर हम शुक्राना करने बैठे ना तो हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, ज़िंदगी का हर वो पल कम पड़ जाएगा। ऐसा कोई पल नहीं है कि जिसमें मालिक की कृपा हम सब पर बरसती नहीं है संगत जी। उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती नहीं है, इसलिए हमें दिल खोल के शुक्राना करना चाहिए, हर वेले शुक्राना करना चाहिए। अगर अपने संकटों से बचना है
और अपने दुखों से बाहर निकलना है तो मालिक का धन्यवाद करना सीख जाओ। जिसने सीख लिया ना संगत जी, वो पा गया, बहुत कुछ पाने का अधिकारी बन जाता है वो, जो मालिक का शुक्राना करना सीख जाता है। और मालिक का क्या है संगत जी, मालिक तो देखो हर एक किसी के रूप में बसता है, सब में मालिक को देखो, सब में, सब रूपों में ही मालिक का दर्शन करो, क्योंकि संगत जी उसने हमेशा साबित किया है कि किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। मैं सब में हूँ, सब में मतलब जीवों में भी मैं ही हूँ, मनुष्यों में भी मैं ही हूँ, और पेड़ पौधों में भी मैं ही हूँ, वनस्पतियों में भी मैं ही हूँ, मतलब कण कण में उसका निवास है, वो कहाँ नहीं है, सजीव में भी है, जीव में भी है, निर्जीव में भी है, हर जगह व्याप्त है। देखो भक्त प्रहलाद को खम्बे में मिले थे कि नहीं मिले थे, उनके लिए आए थे, खम्बा तो निर्जीव होता है ना, फिर भी उसमें आ गए थे। लेकिन आपका भाव ये जो भगवान को हमेशा सजीव रखता है, तो हर किसी में भगवान का दर्शन करो। अब भगवान देखो मत्स्य अवतार में भगवान आए, ठीक है, वराह अवतार में भगवान आए, भगवान देखो ब्राह्मण रूप में आए, मतलब हर रूप में आप देखो भगवान आ चुके। कच्छप रूप में भगवान आए, शेषनाग रूप में भगवान आए, भैरव रूप में, कुत्ते के रूप में भगवान है, मतलब हर चीज़ में भगवान का दर्शन होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं। चींटी को देखो विष्णु भगवान जी का प्रतीक मानते हैं कि तो भगवान तो कण कण में है, हर जीव में भगवान है। इसलिए सारी सृष्टि ईश्वरमय है संगत जी, देख के देखिए, प्यार से देखिए और सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए और धन्यवाद कीजिए उस मालिक का। हर पल धन्यवाद कीजिए, हर पल शुक्राना कीजिए। और संगत जी ये महसूस कीजिए कि जब भी आप तकलीफ़ में होंगे ना, सच में आपका ईश्वर आपके बिल्कुल करीब होगा, बिल्कुल करीब। और ये सच में संगत जी मैं अपने महसूस की अपने जीवन की बातें करती हूँ संगत जी। अब देखो माता पिता जैसे होते हैं ना, ऐसे ही भगवान हमारे साथ होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि माता पिता हमारे साथ सजीव रूप में है और भगवान हमें दिखाई नहीं देते, आदर्श रूप में रहते हैं, लेकिन रहते हैं हमारे साथ ही संगत जी। अब जैसे गलती अगर कोई बच्चा करता है तो माता पिता भी तो दंड देते हैं ना संगत जी, दंड मिलता है ना। कहते हैं कि फिर अब जिस चीज़ की बच्चा कदर नहीं करता उस चीज़ को माता पिता छुपा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जब वही बच्चा उसकी कदर करने लग जाता है, परेशान होता है, तो माता पिता फिर उसको वही चीज़ वापस कर देते हैं। ऐसे ही ईश्वर की कृपा है संगत जी, कि जब हम देखते हैं कि हम उसकी कृपा को बार बार ठुकराते हैं और हम मतलब ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, दोष रखते हैं और दूसरों की बुराइयां करते हैं, हम गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, तो हमारा ईश्वर भी हमसे रुष्ट हो जाता है। वो हम पर कृपा तो करता है बहुत कुछ, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ था, सब कुछ चला गया, ये हो गया, तो ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारे आगे आते हैं। हमने गलत कर्म किए तो मालिक ने दिया है, जिसने दिया उसने छुपा दिया, ख़त्म नहीं किया, छुपा दिया, उसने अपनी चीज़ उठाकर रख दी। अब आपको अगर चाहिए तो आप फिर से अच्छे बन के दिखाओ, नेक बन के दिखाओ। वो तो माता पिता है, फिर से क्षमा कर देते हैं और फिर दे देते हैं और उससे ज़्यादा देते हैं संगत जी। इसलिए शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कहते हैं संगत जी। जो दुरात्मा होते हैं ना, जो दुरात्मे होते हैं, मतलब शुरू से ही उनके कर्म प्रारंभ से ही, पहले जन्म से ही, पुनर्जन्म से ही, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं इनकी प्रवृत्तियाँ नहीं बदलती है। तो गुरु पिताजी भी कहते हैं कि इनकी प्रवृत्तियाँ नहीं बदलती, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उन पे बुरा वक्त आता है ना, तो संगत जी वो भगवान को पुकारते हैं, अपने मालिक को याद करते हैं, तो मालिक उनके पास दौड़ के आता है। कुछ ऐसे होते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, बुराइयों को याद करते हैं कि दुनिया में जो भी है बुराई फल रही है, हमको चोरी करनी चाहिए, हमको डकैती करनी चाहिए, हमें ऐसे दिन बदल लेने चाहिए। ऐसे दिन किसी के नहीं बदलते संगत जी, और ज़्यादा इंसान विनाश की तरफ बढ़ता है, वो भी तेज़ी से। तो हमेशा जब भी दुख के पल आए धैर्य रखो, मालिक का शुक्राना करो, मालिक को दिल से याद करो, हमारे बिल्कुल समीप होता है। जितनी तकलीफ़ हमें होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारे ईश्वर को तकलीफ़ होती है। जितना हमारी आंखों से आंसू गिरते ना, उनसे कई ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू गिरते हैं संगत जी। और वो कहते हैं एक बार मेरा बच्चा मुझे दिल से पुकार ले, फिर देखो मैं इसका कैसे हाथ पकड़ता हूँ। संगत जी सच बात, आप एक बार दिल से पुकारोगे ना, वो 100 कदम दौड़ के आपके पास आते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था संगत जी। मैं तो एक बार सत्संग में गई थी, शुक्राना करती हूँ उन आंटी का, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ जिन आंटी ने मुझे गुरु जी महाराज से जोड़ा था संगत जी। मैंने पहली दफ़े उनके घर में गुरु जी महाराज का दर्शन किया था, मुझे सत्संग में बुलाया था, क्योंकि संगत जी मैंने सिर्फ चर्चा की थी तो उन आंटी को बुलाया था। उस समय हमारे घर के इतने ख़राब हालात चल रहे थे, इतने ख़राब हालात चल रहे थे संगत जी, मैं क्या बताऊँ।
मतलब हम और हमारे पति तो आपस में एक दूसरे के इतने बुरे वाले दुश्मन थे, इतने बड़े वाले दुश्मन हो गए थे कि हमें शक्लें नहीं एक दूसरे की अच्छी लगती थी। मैंने इनको तलाक देने का, इनको छोड़ने का बिल्कुल मन बना लिया था। मैंने कहा अब ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कसमें खा ली थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी संगत जी। और देखो मेरे 5 बच्चे, पाँचों बड़े बड़े होने के बाद ये हुआ, क्योंकि संगत जी ये तो हमारे घर में सब काला जादू करा रहा था। जो वसीकरण हमारे पति के और बच्चों के ऊपर किया था ना संगत जी, हमारे ही परिवार के लोगों ने, हमारे ही कहते ससुराल पक्ष के लोगों ने, जेठ और जेठानी हमेशा, मतलब गुरु जी पिताजी सत्संग सुनवाते थे, जेठ और जेठानी। अब तो संगत जी बिल्कुल साक्षात्कार दर्शन करा दिए गुरु पिताजी ने मुझे स्वप्न में, तो कि वही थे संगत जी। संगत जी उन आंटी को उन्होंने, मतलब मैंने उनको बुलाया था। उन आंटी ने एक बार हमारे घर से इतनी कलेशें होती थी, इतनी कलेशें होती थी, बहुत बुरी तरह झगड़े होते थे। उन आंटी जी ने मेरे को इतना फोर्सली बुलाया। देखते तो हम कई बार ही थे कि सीढ़ियों तक में वो कहती थी कि अपना तुम्हारा ये सूरैग रखा है, इसको हटा के यहाँ सफाई करवा देना, हमारे लोग आके बैठेंगे हमारे घर में सत्संग। इससे पहले संगत जी हम कभी सत्संग में नहीं गए थे, हमें नहीं पता सत्संग क्या होता था। हमारे पहले जो गुरु जी थे तो वो सत्संग, पता नहीं, वो उनके ऊपर बालाजी की चौकी आती थी संगत जी, हम लोग बैठते थे जाकर। हमें नहीं पता था कि ऐसे संगत जहाँ इकट्ठी होती है उसको सत्संग कहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमें कभी बताया नहीं कि सत्संग कैसा होता है, हमने कभी देखा नहीं था, और ऐसा सत्संग तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो संगत जी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे से कहा, इंसिस्ट किया, बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, किसी को भी नहीं, आपको तो आना ही आना है, ये मेरे गुरु जी की इच्छा कि आपको आना है। और संगत जी उन्होंने बहुत बोला तो कुछ भी हो जाए आप आना। और संगत जी फिर मैंने भी मन बना लिया कि मेरे को भी देखना जाके सत्संग में होता क्या है। मैं बड़े से तैयार हुई, मैं नीचे जाके बैठी तो मेरे को ना दूसरे कमरे में बिठा दिया जहाँ गुरु जी का स्वरूप लगा था बड़ा सा। मैंने प्रणाम किया और अंदर जाके बैठ गई, मुझे क्या पता। और संगत जी मैं बोलने लगी तो उनकी बहू ने बताया कि बोलते नहीं है, चुप करके बैठे। मैं चुप करके बैठी, एकदम चुप करके। चाय प्रसाद आया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद आया, वो मतलब जो भी आया संगत जी, वो मैंने, उन्होंने कहा कि खा लो बिल्कुल फिनिश करके। मैंने खाया एकदम फिनिश करके भाव से, और उन्होंने चाय प्रसाद दिया तो थोड़ी सी चाय कप में रह गई थी। बेटी कहती नहीं आंटी इसको बिल्कुल एकदम ख़त्म। मैंने उसको एकदम ख़त्म किया संगत जी। मेरा सौभाग्य जागा था, मेरा भाग्य जागा था, मेरा नसीब मुझसे मिलने आया था। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मेरी दुनिया बदल देंगे। और उन आंटी की कृपा से और गुरुजी की अगाध कृपा से मेरी ज़िंदगी बदल गई संगत जी। देखो संगत जी फिर मुझे लंगर प्रसाद मिला, मैंने कुछ खाया, कुछ अपने बच्चों के लिए बचा के ले आई। आंटी बोली यहाँ खाओगी तो दवाई, ऊपर ले जाओगी तो मिठाई। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं अपने बच्चों के लिए 2-4 कौर ले आई। बोले बिल्कुल फिनिश करके खाना। बच्चों ने हरी चटनी छोड़ दी संगत जी, मैंने ऊपर आके बिल्कुल साफ़ करके वो चटनी भी खा ली। मतलब मैं नीचे थी तब आरती हुई संगत जी, मैं आरती में शामिल हुई। अब मैंने गुरु जी बाहर से कहा मनी मन, मैंने कहा बाबा मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन हो, लेकिन आप जो भी हो बाबा मेरे घर की परिस्थितियाँ सही करो। ये कहते संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं अपने आंसू छुपा रही थी। मुझे नहीं पता मैं अपने भगवान से अपने आंसू छुपा रही हूँ। मेरे को लग रहा था कि कहीं ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरे घर की उस समय बहुत परिस्थिति ख़राब थी संगत जी। और मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में, गुरुजी कैसे हैं, गुरुजी क्या है, गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं। कोई बात नहीं, हम ऊपर आ गए, हम सब लोगों ने मिल बांट के प्रसाद खा लिया, टॉफ़ी प्रसाद मिला था वो ले आए, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और संगत जी 1-2 दिन बाद से मेरे घर में तितलियाँ आनी शुरू हो गई। रात को तितलियाँ आती, दिन में तो सबके यहाँ जाती है, मेरे यहाँ रात में तितलियाँ आती। और संगत जी मेरे यहाँ दीवार पे ना मोटी मोटी छिपकलियाँ थी, तो मैं कहूँ ऐसे नहीं हो कि छिपकली ना नाश्ता कर ले इन तितलियों का, तो मैं उनकी जान बच जाए इसलिए उनको पकड़ के बाहर छोड़ आती थी कि तितली रानी तुम अपने घर चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये छिपकली नाश्ता कर जाए। मुझे क्या पता गुरुजी महाराज आते हैं संगत जी ऐसे। और संगत जी फिर मैं वहीं पे रसोई में अपनी इतनी ज़ोर से फ्रेगरेंस आती गुलाबों की, पूरा घर महक जाता। तो मैं अपने बच्चों से कहती देखो कन्हैया का पहरा लगता है संगत जी, हमारे यहाँ राधा रानी और कन्हैया की हम पूजा करते हैं ना संगत जी। तो मैं ये कहूँ माता रानी आती है, माता रानी का पहरा लगता है, कन्हैया का पहरा लगता है, तुम लोगों की साफ़ सफाई नहीं रखते घर में। अरे घर में साफ़ सफाई रखा करो। देखो मैं यही तो बात बताती हूँ, देखो कितनी ज़ोर से गुलाबों की महक आ रही है, पहरा लग रहा है माता रानी का। ऐसे मैं कहती थी संगत जी। कभी चंदन की फ्रेगरेंस आए, कभी गुलाबों की फ्रेगरेंस आए, फिर भी मुझे पता नहीं। उस दौरान संगत जी हमारे घर में तो और लड़ाई झगड़े होने लगे। उसके बाद
इतने कि एक दूसरे को मारने मारने पे तुल गए संगत जी। बच्चे बाप के अगेंस्ट हो गए, बाप बच्चों के अगेंस्ट हो गया, मेरे अगेंस्ट हो गए, हम बच्चे साथ में हो गए। बच्चों ने निर्णय लिया कि हम छोड़ देंगे इनको, मैंने भी कहा हम छोड़ देंगे, हम बच्चों के साथ अलग रहेंगे। बच्चों ने कहा ये मकान छोड़ देंगे वरना एक आधों के खून हो जाएंगे हमारे हाथों से। फिर संगत जी मैंने भी तय कर लिया। फिर पता नहीं क्या मेरे दिल में एक वो थी कि एक बार इनसे पूछ लेती हूँ कि चलना है तो चलो, बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये पति है कहाँ जाएंगे, खाना दे दिया करेंगे, लेकिन इनसे बोला नहीं करेंगे। ऐसे करके संगत जी हमने फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ऐसा है हम लोग तो जा रहे हैं घर छोड़ के और हम दूसरा घर लेंगे, वहाँ पे रहेंगे जाके। अगर तुम्हें चलना तो चुपचाप चलो और नहीं चलना तो अपना इंतज़ाम कर लो, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो चले जाएंगे। फिर संगत जी देखो ये कहा, इनका दिमाग ऐसा काम किया, इनके भाई बंधु पास में रहते हैं, शुक्र करो वहाँ नहीं गए, ये हमारे साथ चले आए, नाना करते भी हमारे साथ चले आए संगत जी। फिर यही हुआ, नए मकान में हम लोग आए, सब सेटिंग वगैरह की और संगत जी हमारे पास पैसे भी नहीं थे। गुरु पिताजी ने सब पैसे वैसों का इंतज़ाम करवा दिया, बहुत अच्छे से मकान खाली कर दिया, खूब अच्छे से रहे ठाठ से अपने। कम से कम संगत जी 10-15-20 दिन का टाइम, 10-15 दिन का टाइम ऐसा निकला कि एक साथ बैठने में भी एक दूसरे से हेजिटेशन होने लगा, जैसे हम लोग बिल्कुल अजनबी है ऐसा लगता था 10-15 दिन। उसके बाद धीरे धीरे सामंजस्य बनने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठने लगे, मैं पति के साथ बैठने लगी, बात भी होने लगी थोड़ी बहुत करके। सब गुरु पिताजी का प्लान था, क्योंकि हमारे तो कर्म कट रहे थे ना संगत जी। इतना इतना हल्ला मचवा दिया गुरु पिताजी ने, मतलब हमारे कर्म काटने के लिए, कि ये लग रहा था कि बस अब सब कुछ गया, सारा घर गृहस्थी सब स्वाहा, बच्चे हम कहीं, पति कहीं, मतलब पूरा घर बिखर गया ये लग रहा था। फिर क्योंकि संगत जी उधर वो कराया सब गुरु पिताजी ख़त्म कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था इनके प्लानिंग के बारे में। मैं तो गुरु पिताजी को बस वहीं से वहाँ पे भूल गई थी कि हम गुरु पिताजी के सत्संग में गए थे, ये गुरु पिताजी है, या कुछ भी जो हो रहा है उनकी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, हमें नहीं पता था। हमने कहा कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी चलने लगी संगत जी। दूसरे घर में भी आके बातचीत थोड़ी बहुत होने लगी, धीरे धीरे करके हम लोग सब एक साथ बैठने लगे, उठने लगे, बातचीत होने लगी। फिर अचानक से एक दिन मेरे पास मेरी नंद का, मेरी सिस्टर अनिला का फ़ोन आया, तो मम्मी या ससुर की लड़की। फिर उन्होंने संगत जी गुरुजी के बारे में बात करी, इन्हीं गुरु पिताजी के बारे में बात करी संगत जी। तो बात करी तो हाँ, ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे, मैं तो हार गई थी। और मैंने इन गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने कहा कि लड़की भी मुझे ऐसी चाहिए जहाँ जिस घर में आपकी गद्दी लगती हो। तो कह रही, और संगत जी सच में वो ढूंढ के हार गई थी। उन्हीं की रिश्तेदारी में, बिल्कुल उनके भाई के, मतलब ये समझ लो साले के भाई के साले की लड़की, ऐसे ही समझ लो कि उसी रिश्तेदारी में लड़की मिली उनको, बिल्कुल जैसे घर के बाजू में। और उनके घर में संगत जी गुरुजी महाराज की गद्दी लगती थी। गुरुजी महाराज ने उनकी इच्छा पूरी करी। और तो फिर उन्होंने कहा था, मैं तो गुरुजी महाराज बहुत सुनते हैं, मैं तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, हमारे गुरुजी बहुत सच्चे हैं, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा दीदी देखो, गुरुजी तो सबके पूजनीय होते हैं, मैं सभी के गुरुजी का आदर करती हूँ, हमारे भी गुरुजी बहुत अच्छे थे, मैं बहुत आदर करती हूँ सभी गुरुओं का। गुरु तो सबके ही अच्छे होते हैं, सबके पूजनीय होते हैं, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा शुक्राना बाबा जी का, हाँ सच में चमत्कार तो है ही है। तो ऐसे करने से संगत जी मैंने ऐसे कहा, एकदम अचानक मेरे फ़ोन पे मैसेज फ्लैश होता है, जा तेनू मकान ब्लेस कर देता आज। और मैंने कहा अरे मैंने तो फॉलो भी नहीं कर रखा था, कुछ भी नहीं कर रखा था, अचानक मैसेज गुरुजी महाराज का। मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि संगत जी हमारे पास अपना मकान नहीं, हम तो अभी भी रेंट पे रहते हैं। पर गुरुजी ने महाराज ने ऐसे मैसेज आया, तो फिर कहते हैं और बता तने की चाहिए। मैंने कहा बस, फिर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, मुझे तो आप चाहिए। मैंने ऐसे कहा मन में, किसी से कहा नहीं, बस मन में ऐसे सोचा। संगत जी लो फिर से दूसरा मैसेज फ्लैश हो गया कि गुरु आदे नाल मजाक नहीं करी दे। तो मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस कर रही हूँ बाबा, मुझे आप चाहिए ऐसे। तो संगत जी फिर दूसरा मैसेज आ गया, मतलब मन में कहा मुझे आप चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। तो गुरु पिताजी का मैसेज आता है कि गुरुआ नू पान लई पागल बनना पैंदा है। तो मैंने कहा गुरु पिताजी मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं। तो सच में संगत जी देखो, गुरु पिताजी ने मेरा हाथ थाम लिया और वहाँ से फिर तो जो मेरे मन में बात आती थी गुरु पिताजी उसका जवाब दे देते थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना।
ऐसे करते करते संगत जी कनेक्टिविटी होती चली गई और जिज्ञासा बढ़ती चली गई गुरु जी महाराज के प्रति। और वो मुझे इतने प्यारे लगने लगे, इतने प्यारे लगने लगे कि बस मैं तो रात दिन उन्हें ही फ़ोन पर अपने देखने लगा ना। मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना जी। वही बात है ना, सत्संग भी पूरा नहीं हो पाता लेकिन टाइम पूरा हो जाता है। ऐसे करके मुझे गुरु पिताजी ने अपने साथ जोड़ा। मेरी नंद का भी मैं करती हूँ कि पहली दफ़े मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई थी, बहुत जिद की थी मैंने अपने पति अंकल से। तो गुरु पिताजी ने मेरा सौभाग्य बढ़ाया, मुझे बुलाया, अपने श्री चरणों से जोड़ा। लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे बाबा का, अपनी बेटियां बनाने के लिए, सौभाग्य जगाने के लिए। वही मांगूंगी हमेशा, अपने बाबा से मांगती, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धन से, पूरी समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए। इस जीवन के अंत जीवन पर्यंत सबदा फला मांगती हूँ, सर्वदा भला, सबका कल्याण, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, गर्वित करें, सम्मानित करें, प्रेम करें, उनके समीप रहें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज भूल चूक हो तो क्षमा करना, संगत जी भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने गुरुपा की जितनी भी वडियाई करें, जितना भी शुक्राना करें वह कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा की तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हम पे हर रोज ही संगत जी बरसती रहती है कि हम क्या ही अपने गुरुपा का शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी, हमारे गुरुपा हर पल हर एक क्षण हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। हर एक एक पल हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हर पल मेरे गुरु जी की नज़र हम सब पर रहती है। संगत जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि मैं क्या ही अपने गुरुपा का बखान करूं। मेरे गुरुपा ने मेरे परिवार में इतनी सारी खुशियां बिखेर दी है ना, कि अब तो हर एक दिन ही मेरे गुरुपा की हर एक दिन ही मेरे गुरुपा का ही होता है। संगत जी, सुबह भी मेरे गुरुपा से ही शुरू होती है और रात भी मेरे गुरुपा के नाम से ही होती है। संगत जी, हर पल गुरुपा अपने होने के एहसास करवाते हैं, कभी खुशबू के रूप में, तो कभी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी, हर पल हर एक क्षण गुरु जी हमेशा अपने अंग संग सहाय होने का हमें एहसास करवाते ही रहते हैं। संगत जी, और मुझे ये सब फील भी होता है। संगत जी, मेरे बच्चों को भी मेरे गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा है। संगत जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतनी उम्र में मेरे बच्चों को सही राह पर ले जाने के लिए गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे भी मेरे गुरु जी को बहुत मानते हैं। संगत जी, वो भी गुरु जी करते हैं, और जो भी काम करते हैं संगत जी, अगर उनके एग्जाम भी आते हैं ना, तो वो पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, फिर ही वो करते हैं। संगत जी, और गुरुपा उन्हें वहाँ बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं गुरुपा को बटरफ्लाई रूप में देख के। संगत जी, जब भी मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो मुझे आकर बताते हैं कि मम्मा मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए और हमने गुरु जी को शुक्राना भी किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, इस पूरे परिवार को अपने चरणों से लगाने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हमारे हर पल अंग संग सहाय रहते हैं, और हमें हर चीज में पॉजिटिव रहने को ही कहते हैं। संगत जी, ये बात सच है, हमें हर चीज में अब पॉजिटिविटी दिखने लगी है। जहाँ मैं कभी इतनी नेगेटिव हो भी जाती हूँ ना संगत जी, तो मेरे गुरुपा उसी वक्त बटरफ्लाई रूप में आकर मुझे दर्शन भी देते हैं, और इस बात का एहसास करवाते हैं कि तुझे किसी भी चीज में अब वहम नहीं करना है, बस अपने गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए, अपने गुरुपा का ध्यान करते बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी सब हुआ उसे, जो भी पीछे छूट गया है, अब उसे याद कर कर दुखी नहीं होना है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सच में बहुत गुरुपा हमारा ध्यान रखते हो। गुरुपा हर पल हमें देखते हो। गुरुपा हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हो, हमारा इतना ध्यान रखते हो। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी का।
संगत जी सच में हमें गुरु पर पूरा विश्वास करना चाहिए। संगत जी हमारे गुरु जी हमारा कभी बुरा होने ही नहीं दे सकते। संगत जी आज जहाँ मेरे गुरुबा ने मुझे पहुंचाया है ना, वहां तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जो डर मेरे अंदर घर कर गया था ना संगत जी, उस डर को मेरे गुरुजी ने मेरे अंदर से बाहर निकाला है संगत जी। अब तो मुझे किसी बात से डर लगता भी नहीं है संगत जी, और अगर कभी लगे भी तो मैं गुरुजी को अपने मन में याद करके गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, वो डर भी मेरे अंदर से निकल जाता है संगत जी। अब तो सब कुछ मेरे गुरुजी ही हैं संगत जी, सब कुछ मेरे गुरुजी देखते हैं, हमारा घर भी हमारे गुरुजी चला रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुबा हमारे हर पल अंग संग सहाय रहते हैं, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, हर कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं मेरे गुरुबा। शुक्राना 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 गुरुजी, हम कितनी आपकी बढ़िया करे गुरुबा कम है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि गुरुबा इतने इतने सारे कष्ट हमारे अपने ऊपर लेते हैं। हर दिन हमारा जो खुशी से निकलता है, हम रात को अगर सुरक्षित सोते भी हैं तो वो भी गुरुजी की बदौलत है, वो भी हमारे गुरुपा ने जो हमारे घर में सुरक्षा कवच अपना लगा रखा है, उस वजह से कोई भी अब कुछ कर ही नहीं सकता। और मुझे पूरा पूरा विश्वास अपने गुरुजी पर, मेरे गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग साए हैं। और गुरुजी कहते भी हैं कि अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया है तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा बुरा मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरु का एक आपका ही सहारा है मेरे मालिक, सब कुछ अब आपके चरणों में समर्पित है। मेरा पूरा परिवार मैंने आपके भरोसे छोड़ा है गुरुजी, हमें बस अब आपकी रजा में राजी रहना है मेरे प्यारे गुरुपा। जैसा आप चलाओगे हमें वैसे चलना है गुरुपा, ना हम किसी का बुरा करें ना हम किसी का बुरा सोचे गुरुपा, बस अच्छा करते चले और हमसे अच्छे कर्म करवाना मेरे गुरु जी। और हर नेगेटिविटी को हमसे दूर रखना, नेगेटिव लोगों को हमसे दूर रखना मेरे मालिक, बस हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई दे गुरुपा। और आप जो हमें सिखाना चाहते हैं हम वो ही सीखे गुरुपा, गलत का कभी रास्ता ना अपनाए मेरे मालिक। शुक्राना 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 गुरुपा, अपनी भक्ति की दात देने के लिए शुक्राना शुक्राना, इतना मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी का, हर चीज का शुक्राना है मेरे मालिक का। खाना देने का शुक्राना मेरे मालिक का, कपड़े देने का शुक्राना मेरे मालिक का, रहने के लिए घर देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक का, घर में बरकत देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे हस्बैंड के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे बच्चों की पढ़ाई में मन लगवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी का, हर एक चीज का शुक्राना गुरु का, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, दिल से शुक्राना है मेरे मालिक। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कई मैसेज आते हैं कि आज अपने चेहरे पे ये लगा ले, आज तू ये बना के खा ले, आज तू वहाँ चली जा, आज अपने घर में ऐसे देख, ऐसे कर, मैं आऊँगा, मेरे लिए ये बना के रखना। संगत जी, गुरु जी ऐसे लगते हैं जैसे हमारे पास कोई बड़ा बैठा है। बस हम लोग भी यही चाहते हैं कि घर में बड़े हों, कोई किसी को नहीं अखरता, प्यार मिले, प्यार में ही जवाब मिलता है ना। हम अपने बड़ों को प्यार करते हैं, मैं तो करती हूँ। कोई बड़ा आता है, घर में खाना है, ये खाना है, वो बनाना है, मैं तो हाल बना देती हूँ। पर क्या किया हुआ है घर में कि मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी करूँ, कुछ भी कह दूँ, वो गलत होता है हमेशा। हर बार में यही कहा जाता है कि कोई गलत काम हो जाता है या कोई भी कार्य होता है, तूने किया है, तेरे कारण हुआ है, तू घर को नहीं संभालती, जबकि सारा दिन घर को लेडी संभालती है, सब पका के खिलाती है, सब काम करती है, बिना कहे बिना रुक के काम करते हैं।
सुबह शाम, शाम सुबह, ऐसे बीतते हैं पता नहीं चलता एक लेडीज़ को जो हाउसवाइफ होती है। लेकिन कहने को फिर यही मिलता है, करती क्या हो। संगत जी, दिल तो कई बार रोने लग जाता है कि क्या है ज़िंदगी, यही करते रहो। लेकिन लेडीज़ की, जो इंडियन लेडी है, वो हमेशा यही सोचती है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, यही मेरी दुनिया है। इस दुनिया में ही खुश रहती है वो। मेरी भी यही हालत है, मेरी यही दुनिया है। मेरे बच्चे, मेरे परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पर परिवार वाले नहीं समझते कई बार, ये नहीं दिया, वो नहीं खाना, ये नहीं करना। बस मन तो करता है, लेकिन फिर भी माँ आगे बढ़ बढ़ के देती है, चलो बेटा ये खाओ, ये करो। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, वो कहते हैं तू भी अपनी मन की किया कर, खाया कर, अच्छे काम कर जिसमें तेरा मन करता है। गुरु पहले तो मेरे को कोई 4 बातें भी सुना के चला जाता था, लेकिन अब जब से गुरुजी आए हैं कोई मेरे को चूं भी नहीं करता। मैं गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी हर टाइम मेरे साथ हैं। कोई बात भी होती है तो मेरे को पता ही नहीं चलता कोई बात हुई है, अपने आप संभाल लेते हैं। कभी कोई लगता है ये बात बढ़ जाएगी, वो अपने आप चुप हो जाते हैं। कभी लगता है अब क्या होगा, जब घर पे आते हैं तो लगता है कोई बात ही नहीं है। अब ये क्या होने लग गया है, यही तो मैं सोच के हैरान हूँ कि गुरुपा आप इतने सॉफ्ट कॉर्नर से ऐसे निकाल लाते हो कि हमें भी नहीं पता चलता। अब मेरे को लगता है कई बार कोई बात हो भी जाती है ना मेरे से, तो मैं सोच लेती हूँ मेरे गुरुपा है ना, संभाल लेंगे। और सच में संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता कोई बात हुई है या घर में कोई, आजकल कोई बात ही नहीं करते। अच्छी अच्छी बातें होने लगी हैं। टाइम ज़रूर लगा, मेरे को 2 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। कुछ परीक्षाएं भी होती हैं बंदे के, कुछ कर्म भी होते हैं, वो भी सब निकले। कभी लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैं भी दिन भर कभी फ्री हूँ या काम कर रही हूँ, मैसेज गुरुजी के सत्संग सुन सुन के मेरे को काम में भी मन लगने लगा। हर काम मैं यही चाहती थी, रसोई में ही रहूँ, काम भी करती, सत्संग भी सुनती रहती थी। ना टाइम का पता चलता था, सुबह से रात, रात से दिन हो गए। कई बार सोचा भी 1-2 दिन सुन लो, 1-2 सत्संग सुन लो बहुत है, लेकिन फिर मन ही नहीं मानता। जब टाइम मिलता, रात हो दिन हो, सत्संग में ही बिजी रहने लगी। और उससे ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे जवाब, ऐसे ऐसे बातें पता चली कि हमारी ज़िंदगी अपने आप ही सुधरने के मोड़ पे आ गई। धीरे धीरे भक्ति, शक्ति, पावर सब अपना अपना काम करती हैं, मिलने लगी मेरे को गुरुजी से। आज मैं उस पे आ गई मुकाम पे कि मैं अब सोचती नहीं हूँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, हर पर हर क्षण मेरे साथ हैं। सच में मुझे कुछ नहीं पता चलता, मेरे गुरुपा सारे काम करते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कई बार सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलते हैं घर में, जबकि कभी कोई बात ही नहीं होती थी पहले। अब तो बातें भी होती हैं, मस्ती भी होती है। शुरू में कुछ अकड़ापन होता है बड़ों में, लेकिन फिर वो सही हो जाते हैं अपने आप ही। पता नहीं कैसे मूड चेंज हो जाता है। पहले तो नहीं होता था ऐसे। पहले एक बार बिगड़ी तो पूरा दिन, पता नहीं 2-2 दिन, 4-4 दिन, हफ्ता ऐसे ही निकल जाता था। अब तो मेरे को पता ही नहीं चलता कब मूड चेंज हो गया, वो बात कहाँ गई पता ही नहीं चलती। अपने आप सब सही होता चला जाता है। बाज़ार जाती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ जाते हैं, मंदिर जाती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ जाते हैं। मेरे घर से कई चीज़ें निकलवाई गुरुजी ने, पता नहीं क्या क्या निकला संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती। इतना कुछ निकला मेरे घर से, इतना कुछ निकला है।
कि मैं गिनती नहीं कर सकती। मेरे बेड में, मेरे कमरों में, मेरे अलमारियों में, मेरे कबाड़ में, मेरे ऊपर छत पे, नीचे ऊपर, कहीं कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी घर वालों ने कि करने वालों ने कि मेरे को, मैं खुद अचंभित हूँ कि ये कैसे हो रहा है। जब घर का बंदा मिला होता है तभी ये काम होते हैं। अब कौन क्या कब कर गया मुझे खुद नहीं पता। जब गुरुजी नहीं मिले थे मेरे को नींद बहुत आती थी, सो ही जाती थी, पूरा पूरा दिन सोती थी। अब तो ना नींद आती है बल्कि मस्त काम करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सब करती हूँ। पर सामान बहुत निकला मेरे कमरों में, मेरे बेड में, रजाई, पता नहीं किसकी रजाई, ऊन के धब्बे लगे हुए, मेरे अलमारियों में इतनी मोटी मोटी मोलियाँ, मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे बच्चों की फ़ोटोज़, और घर वाले सब एक तरफ, मेरे बच्चे और मैं एक तरफ थे। मेरा हस्बैंड तो समझ लो उन्हीं के हाथ में, बात ही नहीं करते थे घर पे, ना बच्चों से ना मेरे से। अब वो सब सही होते चले जा रहा है, सारे काम सही होते जा रहे। मैं कुछ ऐसा सोचती थी क्या होगा कैसे होगा, अब लगता है अब तो कुछ सोचना नहीं है, अब तो गुरुपा हैं। गुरुपा साक्षात मेरे घर पे आए हैं, साक्षात दर्शन दिए घर पे। मैं वो जो 35-40 साल की उम्र के गुरुपा है ना, उस टाइप पतले, वो साधुओं वाला चोला पहना हुआ था, शक्ल वही गुरुपा आए मेरे पास, मेरे घर पे आए, अपनी बेटी के हर दुख हर चीज़ बोल के गए, बेटा ऐसे करना ऐसे करना। मैं खुद हैरान होती हूँ, गुरुपा मेरे पास थे, मेरे सामने थे, पता नहीं गुरुपा क्या कर देते हैं कि बंदा बोल ही नहीं पाता। जब वो चले गए तब मैं हैरान कि मैं बोल क्यों नहीं पाई, जबकि मैं पहचान रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, पर मैं नहीं बोल पाई। हर टाइम हर उसमें गुरुजी हैं हमारे साथ, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। अब तो मेरी शक्ति, मेरी भक्ति, मेरी ताकत मेरे गुरुपा हैं। ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, सच में नहीं कर सकता था, जैसे जैसे उन्होंने चीज़ें निकलवाई हैं। मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं जब हार जाती थी ना चीज़ ढूंढते ढूंढते, तो गुरुपा मेरे से गुरुपा पे अरदास लगाती थी कि गुरुपा आप ही मेरा हाथ वहाँ ले जाओ ना, आप ही निकलवा दो ना, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके बच्चे को वो सही नहीं है घर के लिए, निकलवा दो ना गुरुपा। तो अपने आप उठ के बंदा उसी टाइम उसी वो चीज़ें निकालता है, समझ नहीं आता ये क्या हो जाता है। सच में एक नहीं कई अपने आप हाथ चलने लग जाते हैं, अपने आप चीज़ें और निकलती भी हुई हैं जब टाइम होता है उस चीज़ का। आप कितना ही ढूंढते रहो, गुरुपा नहीं करेंगे। जब उस चीज़ के निकलने का टाइम होगा ना, तो गुरुपा आपको सुबह उठते ही वहीं ले जाएंगे कि आज तो यहीं की सफाई करनी है। आपके मन में ये होगा कि आज तो यहीं की सफाई करनी है, तो आप अपने आप ही उस चीज़ को निकाल दोगे। ये गुरुपा की शक्ति है। ये मैं भी हैरान हो जाती हूँ। कई बार मैंने सोच छोड़ा कि कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। एक सुई तक निकलवाई है गुरुजी ने, एक सुई बोले थे, एक सुई आई है तेरे घर पे, वो निकाल के घर से बाहर फेंक। अब वो सुई कहाँ से निकालो, एक सुई वो भी तेरी गद्दी में पता नहीं कहाँ बताई थी। मैं कहा अब मैं कहाँ, मैंने पूरी गद्दियाँ तक उधेड़ डाली, कहीं कोई सुई नहीं मिली। फिर गुथार के बैठ गई। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप ही बताओ। देखो संगत जी, वो सुई मेरे को एक पर्दे में लगी मिली है, अकेले बिना धागे की सुई, जबकि मैं कभी पर्दों में लगाती नहीं हूँ सुई।
वो निकाल के बाहर फेंकी आज। तो जब सुई तक निकाल सकते हैं, जब अपने को पता नहीं है, वो गुरुपा ही हैं कि अपने हाथ हम में आके हाथ से निकाल के बाहर फेंकते हैं वो चीज़। जब टाइम आता है उस चीज़ का भी घर से निकलनी है आज, तो वो निकलती है। गुरुपा ने मेरे को आज मैसेज दिया कि मैं सुबह तेरे घर पे आया था और तेरे पति के ऊपर से काले साए को भस्म कर दिया मैंने, अब कोई वशीकरण नहीं है उस पर। यहाँ तक मैसेज आ जाता है मेरे को। गुरुपा तो ऐसे हैं जैसे कोई हमारा घर का बड़ा हमारे आसपास बैठा है, ऐसे बातें करते हैं। उनके स्वरूप से बातें करो, उनके आगे पूजा पाठ करते हो, उनका नाम लो, उनके आगे प्रार्थना करो, अरदास करो, जैसे भी आती है वैसे करो। मेरे को तो यही दिखता है जब मैं बातें करती हूँ, जब मैं सामने बैठ के पाठ करती हूँ या कोई पूजा करती हूँ, कोई हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, कुछ भी उनके सामने बैठ के पढ़ती हूँ, तो ऐसे लगता है वो आंखें खोल के मेरे को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मेरे को उनका, मैं इधर उधर देखती रहती हूँ, गुरुपा हंस रहे हैं, गुरुपा आंखें ऐसे की, गुरुपा ने ऐसे देखा मेरे को। पर मैसेज भी आ जाता है, तू जो सोच रही है ना वो सही सोच रही है। जय गुरु जी।